वैसे आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनसे मिलना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मजबूरी है, मिलना पड़ता है। जिनकी खुद की ज़िंदगी का तो कोई गोल नहीं रहता, लेकिन हमारी करियर को लेकर हमारी हमेशा वो मारते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी खुद की ज़िंदगी में इंटरेस्ट खत्म होते से ही हमारी ज़िंदगी में इस कदर हमला करते हैं जैसे भूखे कुत्ते के सामने आपने टंगड़ी डाल दी हो। ये वो लोग हैं जिनका पूरे साल तो कोई अता पता नहीं रहता, इस कदर गायब लेते जैसे टोनी कक्कड़ के गानों में से लिरिक्स लेती है। लेकिन पता नहीं फरवरी को मार्च के महीने में क्या हो जाता। हमारे माँ बाप से इस कदर हमारा हाल पूछेंगे फ़ोन कर करके जैसे इनसे ज़्यादा प्यार तो हमसे और कोई करता ही नहीं है। ये वो लोग हैं अगर जिनको पता चल गया कि आप उनके घर जाने वाले तो भैया आपको इस कदर फ़ोन कर करके परेशान करेंगे कि अगर मूड ना भी हो तो भी आपको जाना ही पड़ता है। इसलिए नहीं कि उनको हमारी फिक्र है, वो चाहते हैं कि हम उनके घर आएँ, बल्कि इसलिए ताकि वो अपनी शॉपिंग की लिस्ट आपको थमा सकें। भाई साहब आ रहे हो ना फिर? हाँ आना तो था, मतलब प्लान नहीं किया है, पर हाँ देखते हैं आते हैं। अच्छा मतलब आ रहे हो। भाई साहब मैं क्या बोल रहा था कि अपना बंटू है ना, अपना बट्टा, हाँ तो उसी ने बोला था ऐसे वो क्या बोल देना फूफा जी को क्या आते वक्त ना कपड़े लेते आना। आपके आगे कपड़ा का बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, तो 2-3 जोड़ी ऐसे लेते आना। मैं आप सबको पैसे दे दूंगा, पैसे की चिंता आप मत करना, पैसे मैं दे दूंगा। उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो अब मैं तो आ नहीं पाऊँगा वहाँ पे। आप आ रहे हो तो लेते आना, ठीक है? पैसे आप ले लेना, पैसे की फिक्र मत करना। ये तो बात हो गई जब हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं। अभी रिश्तेदारों का आना तो बाकी है हमारे घर पे। तो शुरुआत करते भैया स्वागत से रिश्तेदारों को। उसके बाद मम्मी हमको बोलती पैर पढ़ने को, और हमको पढ़ने भी पड़ते हैं क्योंकि भैया मेहमान है, पढ़ने तो पड़ेंगे। मम्मी ने बोला तो भैया पढ़ने ही पड़ेंगे, जरूरी पढ़ने पड़ेंगे, मैंने जूते पड़ेंगे। और वो अलग बात है कि मम्मी को खुद पता नहीं होता कि भैया हमारा रिश्ता क्या है उन मेहमानों से, लेकिन ठीक है मम्मी ने बोला तो पढ़ने पड़ेंगे पेड़, और हम पढ़ते भी हैं। लेकिन बाद में दिक्कत शुरू होती जब उनको क्वेश्चन आंसर चालू करते। पहली बात तो वो गाल खींच के हमको अपनी गोदी में बैठाएंगे। अब बड़े हो गए तो अब गोदी में तो नहीं बैठाते, वरना उनकी गोदी और गुद्दी दोनों टूट जाएगी। लेकिन फिर भी पड़ोस में बैठा के ऐसे गले में हाथ डालेंगे जैसे हम उनके जन्मों के दोस्त हैं। और सवाल भी ये दोस्तों वाले ही पूछते हैं, और दोस्तों से ज़्यादा ही बदतर पूछते हैं, जैसे कि कौन सी स्कूल में जाते हो, कौन सी क्लास पढ़ते हो, अच्छा साथ का टेबल आता है कि नहीं, अच्छा गर्लफ्रेंड है कोई कि हाथ से काम चलाते हो, अच्छा तो कुछ तो सोचा होगा ज़िंदगी के बारे में। अरे भैया ठीक है यार, हमने सोचा है, जो भी है हमारी ज़िंदगी हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तुमको इतनी चुलके हो भैया हमारी ज़िंदगी के बारे में। और अगर गलती से किसी भी सदस्य ने घर के बता दिया उनको कि भैया हमारे बेटे को अच्छे डांस आता है, तो फिर तो आपको डांस करके बताना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। मुझे बात थोड़ी हूँ मैं जो डांस करके बताऊँ। गाना गाना आता है तो गाना गाना पड़ेगा, डांस आता तो डांस करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही नहीं आते आपको तो भैया टेबल तो सुनानी ही पड़ेगी, ये तो अनिवार्य होता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भैया इनको अपने बच्चों से ज़्यादा हमारी पढ़ाई में क्यों इतना इंटरेस्ट होता है। अभी खुद के बच्चे को देखो गली मोहल्ले पर 500 वाली खाते घूम रहे हैं, लेकिन नहीं उनसे हमको क्या लेना देना, वो तो किसी और के बच्चे हैं। इनको तो हमारी पढ़ाई में हमारी ज़िंदगी में घुसना रहता है ना। अबे वहाँ से आएंगे मेहमान हमारे घर पर आराम से, अगर कोई नहीं रहता घर पर तो आराम से आप मोबाइल चला सकते हो, टीवी चला सकते हो। लेकिन अगर मेहमान आ गया तो पूरी साल की पढ़ाई आपको उसी दिन करनी पड़ेगी। और मम्मी भी उसी दिन का साथ देती हैं, और फिर तो उनको याद ही आ जाता है ना कि भैया हाँ बच्चे हमारे पढ़ाई भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो भैया फिर तो पढ़ना ही पड़ता है आपको, चाहे कुछ हो जाए, आपका मन लगे या ना लगे। अपनी सारी दुश्मनी पेपरों के टाइम पे निकालते, बार बार फोन करके अपने मम्मी लोगों को भड़काएंगे हमारे खिलाफ। भैया तुम्हारे बच्चे के नंबर कम आए हैं, पीटो उनको, पीट काहे न रहे हो हमारे बच्चों को, भले ही कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे फेल भी हो गए पेपर में चलता है, लेकिन तुम्हारे बच्चों को कम नंबर आया तो तुम उनको बिल्कुल सुझा दो, एकदम तोड़ दो एकदम। और ये फूफाओं की अलग ही बकचोदी चलती है। अपने घर को तो अपना घर समझते, हमारे घर को भी अपना घर समझते। घर पे आएंगे भैया ऐसे ऑर्डर चलाएंगे जैसे हम तो इनके नौकर लगे हैं ना भैया, बेटर लगे हुए हैं। और फूफाओं की बात से हमको नहीं, हमारे पापा को भी माननी पड़ती, क्योंकि अगर इनकी बात नहीं मानी या फिर इनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रहेगी तो फिर तो इनकी ऐसी लाल होती जैसे गोल बात 3 पे तवे पे रखने के बाद तुषार को पूरी की हुई थी। और फिर भैया इनको मनाना पड़ता है, जैसे कि तो हमारी गर्लफ्रेंड है ना, इनको मनाओ 1 घंटे तक, और फिर भी उस और भी इनके अलग ही नखरे चलते हैं, इतने आसानी से नहीं मानते ये लोग। मुझे सबसे अच्छी बात पता है मेहमानों की क्या लगती है, जब वो अपने घर जाते हैं तो भैया हमारी झोली भर के जाते हैं। वो अलग बात है कोई मेहमान अपन को 20 रुपये लेके जाते हैं, 50 रुपये लेके जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे मेहमान तो मुझे वो वाले लगते हैं जो 100 से लेके 200 तक रुपये दे के जाते हैं, 500 भी दे देते कोई कोई, तो ज़्यादा अच्छे होते। तो अभी क्या बात हुई कि मेहमानों को जानकर मतलब मम्मी हमसे पैसे छीन लेती हैं। हाँ मतलब छीन तो लेती हैं, पर मेरी नहीं, मेरी छोटी बहन के, क्योंकि मैं तो लेकर भाग जाता हूँ तुरंत ही। देखो यार मेहमानों को तो आना जाना चलता रहेगा। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और चाहे तो आप इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।